ओमती थाने में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब सैकड़ों पीड़ित निवेशकों और अभिकर्ताओं के द्वारा थाने में इसलिए हंगामा कर दिया गया क्योंकि बरौट रोड स्थित सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय में सहारा के अधिकारियों द्वारा निवेशकों को एक नई स्कीम के तहत रकम जमा कर ज़्यादा मुनाफा कमाने की पेशकश की जा रही थी। जैसे ही उन सभी सहारा अभिकर्ताओं और निवेशकों की इसकी सूचना मिली जिनके लंबे समय से करोड़ों रुपए सहारा इंडिया से लंबित हैं और आज तक भुगतान नहीं हुआ, ऐसे सभी अभिकर्ता सहारा इंडिया के कार्यालय पहुंचे और अपने लंबित रुपए की मांग करने लगे। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, हम सबको आपको अरेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल थाना है, हम आपके बीच जगह चलते हैं। हमको आप गाड़ी क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? ये थाना है, हम यहाँ पे चलते हैं। मैं हो रहा हूँ क्या भाई? बिल्कुल हजारी में चल दो मारिए आप। वहीं जैसे पुलिस को इसकी सूचना मिली और अधिकारी को थाने लाया गया, वहीं अभिकर्ता भी सैकड़ों की तादाद में थाने पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसको देखते हुए थाने में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जहां कांग्रेस नेता सौरभनाथ डी शर्मा ने उन अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग की, जो एक बार फिर नई स्कीम के तहत निवेशकों को फंसाने के लिए बैठक कर रहे थे। जहां पुलिस के द्वारा मामलों की जाँच में लेते हुए सभी अभिकर्ता और निवेशकों की कार्यवाही आश्वासन दिया गया, तब जाकर हंगामा खत्म हुआ। सौरभ, ये आज यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है शायद यहाँ पर सहारा वालों की, आप यहाँ पर आए, कुछ झूमा जटकी भी हुई है, किस तरीके से? देखिए, सहारा में किस तरीके से इस देश का कई करोड़ रुपए लंबित है, ये पूरा देश जानता है, सरकारें जानती हैं, जितने अभी प्रशासन इस देश में काम करता है, ब्यूरोक्रेसी, सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों का कई करोड़ रुपए सहारा में कई वर्षों से लंबित है। जबलपुर ज़िले में हम लोग निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ के माध्यम से जबलपुर के 3 लाख जो सहारा निवेशक हैं, जिनका लगभग 700 करोड़ रुपए लंबित है, उनके भुगतान वापसी की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन में अनेकों बार हम लोगों ने इनको सुझाव दिया कि सहारा की जो यहाँ पर ज़मीन है, जो कि लगभग 125 एकड़ तेवर में है, और भी इनकी छोटी मोटी ज़मीन है, उसको आप अटैच करें। उस माध्यम से जबलपुर की ज़मीन, जबलपुर के निवेशक एक एजेंसी बना के जिला प्रशासन की निगरानी में उस माध्यम से इन निवेशकों के पैसे की भुगतान हो। पुलिस प्रशासन से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश ही सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां पर सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR नहीं हो रही और समूचे हिंदुस्तान में उन पे कार्रवाई हो रही है। लगा हुआ हमारा राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर सहारा के ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं कि जिनके ऊपर FIR नहीं हुई हो, जो जेल जाके ना आए हों। छत्तीसगढ़ में 75% जो सहारा के निवेशक थे उनका भुगतान हो गया है, मगर मध्य प्रदेश में स्थिति ये है, भुगतान तो दूर, सहारा के जो आला अधिकारी हैं आज जबलपुर आते हैं एक नई कंपनी लेके, वो ब्रोशर देना, जिसका नाम है विंड्स के ऊपर सहारा का लोगो लगा है। सहारा के जितने अधिकारी हैं उस विंड्स को प्रमोट कर रहे हैं और आज वो बड़ा और आज उसकी मीटिंग करते हैं कि आप ये देखिए, ये सहारा का लोगो, ये विंड्स अब एक नया शिगुफा लेके एक नए तरीके से लूटने के लिए सहारा इंडिया के जो प्रादेशिक स्तर के अधिकारी हैं आज जबलपुर आए और कार्यकर्ताओं को फिर से वही लुभावने वादे दिखाए कि आप जाएं, निवेशकों से इस तरीके का निवेश कराएं, और जब इस स्कीम से कमाई होगी तो इस स्कीम से हुई कमाई से आपका पिछला भुगतान होगा। ये तमाम बातों को लेके आज यहाँ पर ये लोग आए, इनने अपने झूठे वादे फिर से बताए। हमारे निवेशक वैसे ही आक्रोशित थे, अभिकर्ता बेचारा वैसे ही इस बात के लिए सालों से संघर्ष कर रहा है कि निवेशकों का पैसा लौटे। वहाँ पर अराजकता की स्थिति बनी। ओमती थाने में हम लोगों ने खबर दी तो उनके जितने भी अधिकारी हैं उनको लाके यहाँ थाने में बिठाया गया है। इस फर्जी कंपनी के साक्ष्य हम लोग उनको पेश कर रहे हैं। कितने अधिकारी हैं? लगभग 4-5 अधिकारी हैं, जिसमें कुछ प्रदेश स्तर के हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ लोकल स्तर के हैं। कहाँ पर ये जा रहे थे या कहाँ? देखिए इनका जो मुख्य अड्डा है वो बराट रोड में है, सहारा इंडिया का ऑफिस, जहाँ से पूरे जबलपुर ज़िले की जो कार्रवाई होती है ये करते हैं। वहीं पर रीजन ऑफिस, वहीं पर इन लोगों ने बैठक रखी थी और एक नई कंपनी को नए तरीके से नए निवेशकों को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसका विरोध हमारे कार्यकर्ताओं ने करा।
हम लोग इस बात को कर रहे हैं कि जबलपुर में कोई भी थाना क्षेत्र में एफआईआर नहीं हुई है। वो टीआई साहब से आप पूछ सकते हैं कि वो क्यों इतने आक्रोशित हो रहे थे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, चाहे टीआई महोदय हों, चाहे हमारे एसपी महोदय हों, जबलपुर ज़िले की जो पुलिस है वो इस समय हम लोगों को लग रहा है कि इस मूवमेंट के साथ है। लेकिन अगर आप नहीं भी साथ होना चाहते हैं तो हम लोग इसमें आपके खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे पुलिस प्रशासन हो, फिर चाहे जिला प्रशासन हो, फिर चाहे इस प्रदेश की सरकार हो। ये सहारा जो फाइनेंस कंपनी है उसके निवेशक किसी नई स्कीम को लेकर उद्वेलित थे और ये आज यहाँ पे थाना परिसर में आए और इनका कहना था कि हमारी एफआईआर लॉन्च की जाए। लेकिन एफआईआर लॉन्च करने के पहले ही इन्होंने थाना परिसर में नारेबाजी, अनर्गल वार्तालाप किया जो कानून की दृष्टि से उचित नहीं है। इसी बात का हमने उनको समझाइश दी है और उनका जो मेमो है हम ले रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई के लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं। कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? फिलहाल हमारा गिरफ्तारी का नहीं है, लेकिन हम तथ्य के और उसके हम कर लें कि हमारा इनका प्रोटेस्ट किस लेवल का था। अगर वो कानून सम्मत आता है तो हम कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद।